नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा भक्ति काल की प्रमुख संप्रदाय और प्रमुख दर्शन और गुरु शिष्य जो परंपरा है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, यह एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई ना एक प्रश्न तो हर परीक्षा में, यानी हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इन प्रमुख संप्रदायों, उनके दर्शन और उनके जो प्रवर्तक हैं, इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्री रामानुजाचार्य। मित्रों, याद रखिएगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? यानी निम्बार्काचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सनक संप्रदाय। मित्रों, ये कूट भाषा का प्रश्न भी आपके लिए बनता है कि एक तरफ संप्रदाय रहेगा, एक तरफ उनके प्रवर्तक, तो मिलान करने से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ उनके प्रवर्तक का नाम दिया होगा तो और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो प्रत्येक संप्रदाय का नाम, उसके प्रवर्तक का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करें अब अगले प्रश्न की। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय किसने चलाया था? ब्रह्म संप्रदाय किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य ने। अगला प्रश्न, गुरु रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? गुरु रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा रामावत संप्रदाय। और मित्रों, आपको बता दें कि गुरु रामानंद के द्वारा वैराग्य दल की यानी वैरागी दल की स्थापना भी की गई थी। तो आपसे यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे कि एक तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु रामानंद, और वैरागी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु रामानंद के द्वारा। अगला प्रश्न, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शंकराचार्य। और मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा उदासी संप्रदाय। और मित्रों, आपको बता दें कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के दो पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। तो जो श्रीचंद थे उनके द्वारा उदासी संप्रदाय चलाया गया था। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास के द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है? स्वामी हरिदास के द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिदासी या सखी संप्रदाय। मित्रों, इन स्वामी हरिदास के द्वारा चलाए गए संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय तो कहा जाता ही है। इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय जो संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा साधो संप्रदाय। अगला प्रश्न, संत जगजीवन दास द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है? संत जगजीवन दास द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सतनामी या सत्यनामी संप्रदाय। अगला प्रश्न, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरण दास। अगला प्रश्न, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संत जीवाराम।
मित्रों याद रखिएगा, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास और तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक संत जीवाराम थे। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य द्वारा चलाया गया दर्शन कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वारा चलाया गया दर्शन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन चलाया था? वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग। मित्रों यानी आपसे पुष्टि मार्ग पूछ लिया जाए या फिर शुद्धाद्वैतवाद आपसे पूछ लिया जाए तो सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्येंद्रनाथ। और मित्रों यानी गोरखनाथ ने एक बात कही थी अपने गुरु से कि यानी ये भोग वासना में लगे हुए थे, भोग वासना में लिप्त थे। तो गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु को जागृत करने के लिए एक पंक्ति कही थी कि जाग मच्छंदर गोरख आया। तो जो मत्स्येंद्र नाथ है उनको मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। और मित्रों अब हम चर्चा करेंगे जो गुरु शिष्य परंपरा है यानी प्रमुख गुरु और जो शिष्य हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की। तो मित्रों पहले शिष्य का नाम रहेगा, इसके बाद गुरु का नाम है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाए कि सूरदास के गुरु कौन थे? यानी कृष्ण भक्त कवि सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न बनेगा तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नरहरिदास, यानी बाबा नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। अगला प्रश्न बनेगा रामानंद के गुरु कौन थे? यानी रामानंद के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर होगा राघवानंद। अगला प्रश्न मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा संत रविदास यानी रैदास। अगला प्रश्न नाभादास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा संत अग्रदास। अगला प्रश्न निम्बार्क यानी निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नारद मुनि। अगला प्रश्न बनेगा अपना कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी के दो जगह गुरुओं के नाम अलग अलग मिले हैं, एक शेख मोहिद्दीन और एक शेख अशरफ। अगला प्रश्न उस्मान के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हाजी बाबा। और मित्रों अब हम चर्चा करें आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की कि कवि बिहारी के गुरु कौन थे? कवि बिहारी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बाबा नरहरिदास। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वो हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मित्रों आपको बता दें कि अपनी पाठशाला बाय BN सर जो चैनल है इस पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।